स्टोरी की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं जो कि फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए हमसे ये बोल रहा था कि वो यहाँ पर वुल्वरीन को लेने के लिए आया हुआ है। और हम डेडपूल को इसके बाद उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर लोगन मूवी के अंदर वुल्वरीन को गाड़ा गया था और वुल्वरीन की कब्र के पास आकर डेडपूल उसे खोदना शुरू करता है। यहाँ पर वो वुल्वरीन की बॉडी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वुल्वरीन अभी भी अपने कब्र के अंदर जिंदा हो सकता है अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से। लेकिन जैसे ही डेडपूल वुल्वरीन की बॉडी को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि वुल्वरीन की पूरी बॉडी अब खत्म हो चुकी है, बची है तो सिर्फ उसकी एडमेंटियम की हड्डियां। वुल्वरीन को मरा हुआ देखकर डेडपूल उदास हो गया था और उसकी हड्डियों के साथ बैठकर वो उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था और वो वुल्वरीन के स्केलेटन से बोलता है कि मुझे वुल्वरीन की काफी ज्यादा जरूरत है। वेल डेडपूल को वुल्वरीन की जरूरत क्यों है वो हम स्टोरी में आगे जानेंगे। और जब डेडपूल यहाँ पर बैठा हुआ था तब यहाँ पर TVA के एजेंट्स आ जाते हैं और ये सब यहाँ पर डेडपूल को पकड़ने के लिए आए हुए थे। और डेडपूल खुद को बचाने के लिए वुल्वरीन की हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए सारे TVA के एजेंट्स को जान से मार देता है। और डेडपूल यहाँ पर स्क्रीन की तरफ देखते हुए ये बोलता है और वो बोलता है कि सारे फैंस को अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी डेडपूल जो कर रहा है उसे देखकर। लेकिन डेडपूल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे हमें, जैसे डेडपूल यहाँ पर दूसरी टाइमलाइन में कैसे आया, वो वुल्वरीन को क्यों ढूंढ रहा है और TVA उसको क्यों मारना चाहती है। और डेडपूल के ऐसा बोलते ही हम साल 2018 का सीन देखते हैं जहाँ पर इन सब चीजों की शुरुआत 14 मार्च 2018 को हुई थी, जिसमें जब डेडपूल 2 आई थी तो उसमें जो केबल का डिवाइस था टाइम ट्रेवलिंग का वो खराब हो चुका था। लेकिन उसके बाद टीनेज वॉरहेड और यूकियो ने मिलकर उस डिवाइस को ठीक कर दिया था और जैसे ही वो डिवाइस ठीक होता है डेडपूल उसे खुद के लिए रख लेता है। और टाइम ट्रेवलिंग की पावर्स आते ही डेडपूल ने यहाँ पर दुनिया भर के कांड करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसने पहले अपने पास्ट वाले वर्जन को मारा और अपनी गर्लफ्रेंड वेनिसा को बचाने के लिए वो उसके किलर को भी मार देता है, जिसकी वजह से वेनिसा जिंदा बच जाती है। लेकिन डेडपूल का ऐसा करने की वजह से टाइमलाइन के अंदर गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से TVA की नजर जाती है डेडपूल पर और वो उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन डेडपूल ने जैसे ही टाइमलाइन को चेंज किया था तो उसकी खुद की लाइफ तो सेट हो गई थी क्योंकि उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड और सारे दोस्त जिंदा मौजूद थे। और इसी टाइम पीरियड में डेडपूल अपने मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर भी जाता है और यहाँ पर आकर वो आयरन मैन के दोस्त हैप्पी से मिलता है। और डेडपूल यहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि वो एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन थोड़े टाइम में हैप्पी से रिजेक्ट होने के बाद डेडपूल अपने यूनिवर्स के अंदर आ जाता है और अपने यूनिवर्स में आने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। और एक दिन डेडपूल का बर्थडे आता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त मौजूद थे और वो जैसे ही केक काटने वाला था तभी उसके दरवाजे पर TVA के एजेंट्स आ जाते हैं और डेडपूल के गेट पर कौन आया है ये चेक करने के लिए जैसे ही वो बाहर जाता है तो TVA के एजेंट्स डेडपूल को अपने साथ जबरदस्ती पोर्टल्स के अंदर लेकर चले जाते हैं, यानी TVA के हेडक्वार्टर के अंदर। और जब डेडपूल TVA के ऑफिस के अंदर आया था तब हमें डेडपूल के सामने बैठा हुआ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि था मिस्टर पैराडॉक्स। अब जैसे लोकी से मोबियस मिला था लोकी सीजन 1 के अंदर, उसी तरीके से डेडपूल को पैराडॉक्स मिलता है और पैराडॉक्स डेडपूल को TVA के बारे में बताता है कि TVA क्या चीज है और किस तरीके से काम करती है। और डेडपूल ये समझ चुका था कि TVA वाले उसे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उसने टाइमलाइंस के अंदर काफी सारी गड़बड़ की थी। और पैराडॉक्स के पास डेडपूल के लिए एक ऑफर था जिसके अंदर पैराडॉक्स डेडपूल से बोलता है कि मैं तो सिर्फ TVA के अंदर काम करता हूँ और जो TVA का मालिक है वो डेडपूल को MCU के मेन यूनिवर्स में जाने का मौका देना चाहती है ताकि डेडपूल मेन यूनिवर्स के अंदर जाकर अपनी बची हुई लाइफ वहीं पर बिताए। और डेडपूल इस चीज के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे भी एक एवेंजर बनना था और एवेंजर्स की सबसे बेस्ट टीम कहाँ पे है, अपने मेन यूनिवर्स के अंदर। और मेन यूनिवर्स के अंदर जाने के लिए डेडपूल अपना सूट भी बनवाता है TVA से और साथ ही साथ उसको 2 स्वॉर्ड दी जाती है जो कि एडमेंटियम से बनी हुई थी। और मेन यूनिवर्स के अंदर जाने से पहले डेडपूल अपने खुद के यूनिवर्स में जाकर अपने दोस्तों से एवेंजर्स ज्वाइन करने की बात को शेयर करना चाहता था। लेकिन पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि डेडपूल का अपने खुद के यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डेडपूल का यूनिवर्स अब धीरे धीरे खुद से ही खत्म होता जा रहा है। वेल आगे पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि डेडपूल के यूनिवर्स का नाम है अर्थ 1005 और जो लोगन मूवी आई थी वो डेडपूल के यूनिवर्स की ही थी। और साथ ही डेडपूल का यूनिवर्स अगले 3 दिनों के अंदर खुद से ही खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। और डेडपूल पैराडॉक्स से पूछता है कि आखिर उसका यूनिवर्स ऐसे खत्म क्यों हो रहा है। पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि डेडपूल के यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति खत्म हो चुकी है। जो चीज सुनकर डेडपूल को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे ध्रुव शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वेल पैराडॉक्स डेडपूल को एक्सप्लेन करता है कि सारे यूनिवर्स के अंदर एक ध्रुव शक्ति मौजूद होती है और अगर किसी भी यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति खत्म हो जाए तो वो पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो जाता है। और डेडपूल के यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति लोगन था, यानी कि वुल्वरीन, जिसकी डेथ होने की वजह से डेडपूल का यूनिवर्स अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अब डेडपूल चाहता था कि पैराडॉक्स उसके यूनिवर्स में हो रही ये तबाही को रोके, लेकिन पैराडॉक्स चाहता था कि डेडपूल
डेडपूल का यूनिवर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाए। साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल को एक टाइम रीपर मशीन देता है, जो कि एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर सकती है। और जब कोई यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है धीरे धीरे, तब टीवी वाले उसको खुद से ही डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन पैराडॉक्स को इसमें मजा नहीं आता और पैराडॉक्स ये चाहता था कि जो भी यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसको इस टाइम रीपर मशीन का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। और इस काम के लिए ही पैराडॉक्स ने इस टाइम रीपर मशीन को बनवाया था। वेल ये मशीन अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है और जैसे ही टाइम रीपर मशीन कंप्लीट हो जाएगी तब पैराडॉक्स खुद से ही डेडपूल के यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर देगा। और अब पैराडॉक्स का कहना ये था डेडपूल से कि टीवीए में मेरे सीनियर्स ने बोला है कि तुम एमसीयू के मेन यूनिवर्स के अंदर जा सकते हो, इसलिए तुम वहाँ पर चुपचाप जाओ और अपने यूनिवर्स को ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दो। और पैराडॉक्स की इन सारी बातों को सुनकर डेडपूल को काफी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि अगर वुल्वरीन ही उसके यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति है तो वो अपने यूनिवर्स के अंदर एक दूसरा वुल्वरीन लेकर आएगा ताकि वो अपने यूनिवर्स को बचा सके। जिसके बाद वो पैराडॉक्स को पीट कर उसके हाथ से एक ऐसी मशीन को छीन लेता है जिसकी हेल्प से टीवी वाले टाइम पोर्टल खोलकर दूसरे यूनिवर्स के अंदर चले जाते थे। और इस मशीन का इस्तेमाल करके डेडपूल एक पोर्टल को खोलकर यहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद वो वुल्वरीन को ढूंढना शुरू करता है। और इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में। स्टार्टिंग में जब डेडपूल वुल्वरीन की कब्र खोद रहा था तब, और इसलिए ही डेडपूल वुल्वरीन की कब्र को खोद रहा था ताकि वो वुल्वरीन को उसके हीलिंग फैक्टर से जिंदा करके अपने यूनिवर्स को बचा सके। और अब आगे एक एक करके सारे टीवी के एजेंट्स को मारने के बाद डेडपूल अब वुल्वरीन को ढूंढने के लिए काफी सारी अलग अलग यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर रहा था। और इसी टाइम के दौरान वो एक ऐसे यूनिवर्स के अंदर जाता है जहाँ पर वुल्वरीन हाइट के अंदर काफी ज्यादा छोटा था। आगे डेडपूल को एक ऐसा वुल्वरीन भी मिलता है जिसके दोनों हाथ ही गायब थे और हम एक ऐसा वुल्वरीन भी देखते हैं जिसकी एक आंख गायब थी। साथ ही डेडपूल को हेनरी कैविल के सुपरमैन वाला भी वुल्वरीन मिलता है। और ये सारे वुल्वरीन के वेरिएंट्स डेडपूल को देखते ही उसको काफी ज्यादा पीटते हैं और उसको यहाँ से भगा देते हैं। और बाद में डेडपूल एक ऐसे वुल्वरीन के पास जाता है जिसे हमने ट्रेलर के अंदर देखा था, जो कि बार के अंदर बैठा होता है। और इसे देखकर डेडपूल को लग रहा था कि शायद वो इस वाले वुल्वरीन को अपने यूनिवर्स के अंदर लेकर जा सकता है, लेकिन वुल्वरीन ने डेडपूल के साथ दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन काफी ज्यादा दारू पीने की वजह से वुल्वरीन यहीं पर बेहोश हो गया था, जिसके बाद सिंपली डेडपूल वुल्वरीन के टांग खींचते हुए उसको टीवीए के पोर्टल के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो पैराडॉक्स के सामने वुल्वरीन को बेहोशी की हालत में लेकर जाता है और पैराडॉक्स से बोलता है कि मैं एक नया वुल्वरीन लेकर आ गया हूँ, अब जल्दी से तुम इसे मेरे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति बना दो और हम दोनों को ही मेरे यूनिवर्स के अंदर भेज दो ताकि उसका यूनिवर्स खत्म ना हो। लेकिन पैराडॉक्स डेडपूल से बोलता है कि जिस वुल्वरीन को तुम यहाँ पर लेकर आए हो वो सबसे बेकार वेरिएंट है वुल्वरीन का, क्योंकि इसके वजह से इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए थे। और आगे पैराडॉक्स का बोलना यह था कि टीवीए ने डेडपूल को एक मौका दिया था जिंदा रहने का एमसीयू के मेन यूनिवर्स के अंदर जाकर, लेकिन डेडपूल ने टीवीए को धोखा दिया और टीवीए के काफी सारे एजेंट्स को भी जान से मार दिया। इसलिए अब पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को ही वॉइड के अंदर भेज देगा। और हमने वॉइड को लोकी सीजन 2 और 1 के अंदर देख रखा है, जिसके बाद इन दोनों को प्रून करने के बाद ये लोग अब वॉइड के अंदर आ गए थे, जहाँ पर वुल्वरीन अपनी बेहोशी की हालत से बाहर निकलता है और वो डेडपूल के ऊपर अटैक करते हुए डेडपूल से पूछता है कि आखिर डेडपूल उसको इस जगह पर क्यों लेकर आ गया, जिसके साथ ही इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और ये वाला फाइट सीन काफी ज्यादा कमाल का होता है और काफी टाइम तक डेडपूल की फाइट चलती है वुल्वरीन से। और बाद में डेडपूल वुल्वरीन से बोलता है कि अब हमें यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। और डेडपूल चाहता था कि वुल्वरीन उसकी हेल्प करे डेडपूल के यूनिवर्स को बचाने के लिए, लेकिन वुल्वरीन डेडपूल के साथ काम करना नहीं चाहता था। इसके बाद डेडपूल वुल्वरीन को लालच देता है और उससे बोलता है कि टीवी वालों के पास एक ऐसी पावर है जिसमें वो वुल्वरीन के खत्म हुए यूनिवर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं, और अगर डेडपूल और वुल्वरीन मिलकर काम करते हैं तो डेडपूल अपने यूनिवर्स को बचा सकता है और वुल्वरीन भी अपने खत्म हुए यूनिवर्स को फिर से ठीक कर सकता है। और ये आइडिया वुल्वरीन को अच्छा लगता है और ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इन दोनों से बोलता है कि इस पूरी जगह पर ऐसे घूमना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम है अलायत, और अगर तुम उससे बच भी जाते हो तब यहाँ पर एक गंजी डायन रहती है जिसका नाम है कैसेंड्रा नोवा, और वो खुद इतनी पावरफुल है कि वो तुम दोनों को एक ही झटके में जान से मार सकती है। और वॉइड में इन दोनों से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां आती हैं जिसके अंदर कैसेंड्रा नोवा के आदमी होते हैं, और इन लोगों को देखकर जो आदमी अभी डेडपूल और वुल्वरीन को समझा रहा था वो उनके साथ मिल जाता है। और जब वो अपने मुंह से मास्क को हटाता है तब हमें पता चलता है कि ये तो कैप्टन अमेरिका है, जो कि फैंटास्टिक 4 के ह्यूमन टॉर्च बने हुए हैं, जो कि एक फायर वाला सुपर हीरो है। और जो यहाँ कैसेंड्रा नोवा के आदमी होते हैं इनमें सेबर टूथ भी होता है, जो इन तीनों को देखकर इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वुल्वरीन ने इसको एक ही बार में खत्म कर दिया था। और कैसेंड्रा नोवा के आदमियों के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो ह्यूमन टॉर्च की पावर्स को कम करते हैं और इन तीनों को रस्सियों की हेल्प से बांध देते हैं।
हैं, जिसके बाद इन लोगों को लाया जाता है कसेंड्रा नोवा के पास, जिसका बेस होता है जायंट मैन के स्कल के अंदर। और यहाँ पर काफी सारे आदमी और भी मौजूद थे जो कि काफी सालों से कसेंड्रा नोवा के गुलाम थे। इन गुलामों के अंदर काफी सारे म्यूटेंट्स थे, यहाँ तक कि इसमें एक जगरनॉट का भी वेरिएंट था। कसेंड्रा को देखकर डेडपूल उसको ह्यूमन टॉर्च के खिलाफ भड़काने लगता है और बोलता है कि इस ह्यूमन टॉर्च ने हमें बताया कि तुम एक गंजी डायन हो जिसके सर पर बाल नहीं है, और भी काफी सारी चीजें बोली थी डेडपूल ने कसेंड्रा को भड़काने के लिए, जिसको सुनकर कसेंड्रा एक ही झटके में ह्यूमन टॉर्च को जान से मार देती है, उसके शरीर से उसकी खाल को खींचकर। अब कसेंड्रा आगे डेडपूल और वुल्वरिन को बताती है कि वो चार्ल्स जेवियर की बहन है, और जब ये दोनों अपनी माँ के पेट में थे तब उसने अपने भाई को मारने की कोशिश करी, लेकिन चार्ल्स जेवियर जिंदा बच जाता है और अपनी जुड़वा बहन को जान से मार देता है। लेकिन काफी सालों बाद वो जिंदा हो जाती है और टीवी वाले उसको वॉइड के अंदर भेज देते हैं। लेकिन अब कसेंड्रा अपने गुलामों के साथ वॉइड के अंदर काफी ज्यादा खुश है और वो डेडपूल और वुल्वरिन को भी अपना गुलाम बनाने वाली है। ये सुनकर वुल्वरिन को गुस्सा आता है और वो कसेंड्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन कसेंड्रा अपनी पावर्स का यूज करते हुए वुल्वरिन को हराकर उसको जमीन के अंदर गाड़ देती है। और तभी ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस जगह पर अलायत आ रहा है, और वो वुल्वरिन और डेडपूल को धमकी देती है कि अगर तुम लोग मेरी गुलामी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अलायत को खिला दूंगी। ये बोलकर वो इन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़कर अपने आदमियों के साथ यहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन इससे पहले अलायत इनको नुकसान पहुंचाता है। इनको एक मशीन दिखती है जिसकी हेल्प से वो अलायत से बचकर उड़ते हुए काफी दूर आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि उनके पास एक छोटा सा कुत्ता भागते हुए आ रहा है, जो कि डेडपूल का वेरिएंट डॉगपूल था, और उस डॉगी के पीछे एक और डेडपूल का वेरिएंट था जो कि अपना नाम नाइसपूल बताता है। और वो इन दोनों को बताता है कि यहाँ पर डेडपूल के काफी सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो सारे वेरिएंट काफी ज्यादा सनकी है और कसेंड्रा नोवा उनसे अपना काम करवाती है। इसका मतलब डेडपूल के वो सारे वेरिएंट कसेंड्रा नोवा के गुलाम है। वेल डेडपूल और वुल्वरिन इस जगह से दूर जाना चाहते थे। ये सुनकर नाइसपूल, जिसका नेचर काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो इन दोनों को अपनी कार देता है ताकि इसकी हेल्प से ये लोग जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। और गाड़ी लेकर ये दोनों काफी दूर तक आ जाते हैं और बीच में ही इन दोनों की बहस हो जाती है, और बहस की वजह से ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और फाइट करते करते थकने के बाद दोनों बेहोश हो चुके थे। और जब ये लोग बेहोश थे तब यहाँ पर X-23 आती है जो इनको अपने साथ लेकर चली जाती है, और ये वही X-23 है जो कि हमें लोगन मूवी के अंदर देखने के लिए मिली थी। और जब इन दोनों की आंख खुलती है तब ये लोग देखते हैं कि वो लोग एक घर के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर इन लोगों से मिलने के लिए इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 आते हैं। पहले ये लोग बताते हैं कि डेडपूल और वुल्वरिन को यहाँ पर X-23 लाई है और इन लोगों को भी अपने यूनिवर्स के अंदर प्रून कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये लोग वॉइड के अंदर आ गए। और कैप्टन अमेरिका का ह्यूमन टॉर्च भी इनके ही ग्रुप का मेंबर था। और आगे इन लोगों को पता चलता है कि डेडपूल और वुल्वरिन कसेंड्रा नोवा के लोगों से जिंदा बचकर वापस आ गए। और अब इन लोगों को लग रहा था कि डेडपूल और वुल्वरिन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग मिलकर एक टीम बनाएंगे और जाकर कसेंड्रा नोवा के आदमी और उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे वॉइड के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है। जिसके बाद ये लोग काफी सारी तैयारियां करने के बाद गाड़ियों में बैठकर कसेंड्रा नोवा को मारने के लिए निकल जाते हैं। और जब ये लोग कसेंड्रा के पास पहुंचते हैं तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कसेंड्रा के काफी सारे गुलाम इन लोगों से फाइट करने के लिए रेडी थे, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के अंदर गैम्बिट, ब्लेड, इलेक्ट्रा और X-23 नीचे मौजूद सारे गुलामों से फाइट कर रहे थे, और डेडपूल और वुल्वरिन चले गए थे कसेंड्रा से फाइट करने के लिए। वेल हमें पता चलता है कि इन लोगों ने जिस प्लान को बनाया था उस प्लान के अंदर इन लोगों को पहले से ही पता होता है कि अगर ये लोग कसेंड्रा के सामने चले भी जाएं तो कसेंड्रा इनको एक ही बार में जान से मार सकती है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, और उसकी पावर्स को तभी रोका जा सकता है जब उसको मैग्नेटो का हेलमेट पहना दिया जाए। और कसेंड्रा भी अपनी इस वीकनेस को जानती थी, इसलिए जब एक मैग्नेटो वॉइड के अंदर आया था तब कसेंड्रा ने उसको खत्म करके उसके हेलमेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेल डेडपूल के पास एक सोल्यूशन था और वो बोलता है यहाँ पर कि हम मैग्नेटो के हेलमेट की जगह जगरनॉट के हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जगरनॉट जो कि कसेंड्रा का गुलाम है वो भी फाइट सीन के अंदर मौजूद होगा। और प्लान को पूरा करते हुए X-23 जगरनॉट के पैरों को काट देती है और हेलमेट को निकालकर वो उसे ऊपर फेंक देती है, जिसे डेडपूल कैच करता है। और कसेंड्रा को फाइट में बिजी रखते हुए डेडपूल उसको जगरनॉट का हेलमेट पहना देता है। और जैसे ही ये लोग कसेंड्रा को जान से मारने वाले होते हैं तब कसेंड्रा का एक गुलाम खुद कसेंड्रा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ एक गोली चलाता है, और गोली लगने की वजह से कसेंड्रा अब धीरे धीरे मर रही होती है। और वुल्वरिन कसेंड्रा से बोलता है कि कसेंड्रा का भाई जेवियर एक काफी अच्छा इंसान है, और अगर उसे पता होता कि उसकी बहन यहाँ वॉइड के अंदर फंसी हुई है तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए जरूर आता। ये सारी बातें सुनकर कसेंड्रा इमोशनल हो गई थी, और ये चीज देखकर वुल्वरिन डेडपूल से बोलता है कि कसेंड्रा के सर से जगरनॉट के हेलमेट को हटा दिया जाए ताकि कसेंड्रा की जान बचाकर उसको एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया जाए। और डेडपूल यहाँ पर बोल रहा था कि अगर उसने इस हेलमेट को हटाया तो कसेंड्रा उनको जान से भी मार सकती है, लेकिन वुल्वरिन बोलता है कि कसेंड्रा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वुल्वरिन को अब कसेंड्रा पर पूरा भरोसा हो गया है। और डेडपूल जैसे ही इस हेलमेट
को हटाता है तब हम देखते हैं कि वुल्वरीन बिल्कुल सही था, क्योंकि कैसेंड्रा इन लोगों को जान से नहीं मारती और बोलती है कि यहाँ पर कुछ टाइम में एलायथ आने वाला है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए कैसेंड्रा चाहती थी कि डेडपूल और वुल्वरीन अपने यूनिवर्स के अंदर वापस चले जाएं। लेकिन इन दोनों का ये क्वेश्चन था कि आखिर वो लोग वॉइड से बाहर कैसे निकल सकते हैं। जिसके बाद कैसेंड्रा उन लोगों को वो नकेल दिखाती है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करता था पोर्टल क्रिएट करने के लिए। और कैसेंड्रा बताती है कि काफी साल पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज, जो काफी पावरफुल था, लेकिन मैंने उसे जान से मार दिया और उसके नकेल को अपने पास रख लिया क्योंकि ये पोर्टल्स क्रिएट कर सकता था। इसके बाद कैसेंड्रा इन लोगों के लिए एक पोर्टल को क्रिएट करती है जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन बिल्कुल देरी ना करते हुए इस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं। और अब इसके बाद कैसेंड्रा नोवा उस आदमी के पास जाती है जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी और वो उस आदमी से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे ऊपर गोली क्यों चलाई। वेल वो आदमी कैसेंड्रा को बताता है कि टीवी के अंदर मौजूद पैराडॉक्स ने उसको कैसेंड्रा के ऊपर गोली चलाने के लिए बोला था और अगर ये आदमी कैसेंड्रा को जान से मार देता तो फिर पैराडॉक्स इस आदमी को अपने यूनिवर्स में वापस भेज सकता था। ये सुनकर कैसेंड्रा को काफी गुस्सा आता है पैराडॉक्स पर और वो पैराडॉक्स को जान से मारने के लिए डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है पोर्टल खोलते हुए। वेल इस टाइम पर जो पैराडॉक्स होता है वो डेडपूल के यूनिवर्स में ही होता है क्योंकि उसने यूनिवर्स को खत्म करने वाली मशीन को पूरी तरीके से कंप्लीट करके डेडपूल के यूनिवर्स में लगा दिया था और वो टाइम रीपर मशीन से डेडपूल के यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। और थोड़े टाइम में डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे पीछे यहाँ पर कैसेंड्रा भी आती है जो कि पैराडॉक्स को पकड़कर उसके माइंड को पढ़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कैसेंड्रा को पता चलता है कि पैराडॉक्स ने एक ऐसी मशीन को बनाया है जिसकी हेल्प से किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। इसलिए उसके अंदर का शैतान फिर से जाग जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो इस मशीन का इस्तेमाल करते हुए सारे यूनिवर्स को खत्म कर देगी और बचेगा तो सिर्फ वॉइड। और अब वॉइड ही एक वर्ल्ड बचेगा जिसके ऊपर कैसेंड्रा का ही राज होगा। इसलिए वो अब टाइम रीपर मशीन के पास जाती है जिसे रोकने के लिए डेडपूल और वुल्वरीन यहाँ पर आते हैं, लेकिन कैसेंड्रा उनको एक ही झटके में यहाँ से दूर फेंक चुकी थी और वो यूनिवर्स को खत्म करने वाले अपने काम को पूरा करना शुरू कर देती है। और ये लोग अब पैराडॉक्स के पास आकर उससे ये पूछते हैं कि आखिर इस टाइम रीपर मशीन को कैसे बंद किया जाए। और पैराडॉक्स बताता है कि इस मशीन के अंदर दो तार लगी हुई है, एक तार मैटर की है और दूसरी तार एंटी मैटर की है और इन दोनों तारों को मिलाने से एक काफी बड़ा शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से कैसेंड्रा नोवा और वो मशीन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, जो भी इंसान इस शॉर्ट सर्किट को करेगा वो खुद भी मारा जाएगा क्योंकि सर्किट होने की वजह से ये मशीन एक ही सेकंड के अंदर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी। ये सुनकर वुल्वरीन बोलता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो हीलिंग फैक्टर है, लेकिन पैराडॉक्स बोलता है कि ये मशीन काफी ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से हीलिंग फैक्टर होने के बावजूद भी तुम्हारी बॉडी मरने के बाद बिल्कुल राख बन जाएगी। ये सुनकर दोनों इस मशीन के पास जाते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट किया जा सके और नीचे जाकर डेडपूल वुल्वरीन को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है ताकि डेडपूल खुद शॉर्ट सर्किट करते हुए मारा जाए और वुल्वरीन जिंदा बच जाए। और डेडपूल जब शॉर्ट सर्किट कर रहा होता है तब उसे एक तार को खींचकर दूसरे तार के पास ले जाने में काफी दिक्कत हो रही थी और अब वुल्वरीन अपने गेट को तोड़ते हुए डेडपूल की हेल्प करने के लिए आ जाता है, जिसके बाद वो एक हाथ से डेडपूल को पकड़ता है और दूसरे हाथ से दूसरी तार को और इसके बाद इन दोनों के तार पकड़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये मशीन भी फट जाती है, कैसेंड्रा भी फट जाती है और डेडपूल और वुल्वरीन भी। लेकिन हमें पता चलता है कि पैराडॉक्स गलत था क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से दोबारा जिंदा हो जाते हैं और पैराडॉक्स को बिलीव नहीं होता कि आखिर ये दोनों जिंदा कैसे बच गए। तब ये दोनों यहाँ पर पैराडॉक्स को बताते हैं कि अगर डेडपूल या वुल्वरीन में से कोई एक पर्सन शॉर्ट सर्किट को कंप्लीट करता तो वो पूरी तरीके से मर सकता था, लेकिन इन दोनों ने इस काम को एक साथ मिलकर किया जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर ब्लास्ट का आधा आधा असर हुआ था और इसी वजह से ही ये लोग अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से जिंदा बच गए और इसी वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और कैसेंड्रा मारी जाती है। वेल कैसेंड्रा जब डेडपूल के यूनिवर्स के अंदर आई थी तब वो डेडपूल के काफी सारे वेरिएंट्स को भी लेकर आई थी अपने पीछे पीछे और ये टोटल 100 होते हैं ताकि ये सारे वेरिएंट डेडपूल और वुल्वरीन को रोक सके। वेल इन लोगों के बीच काफी खतरनाक फाइट भी होती है जो कि बहुत ही फनी तरीके से दिखाई गई है और ये फाइट सीन बिल्कुल फनी पार्ट था, इसलिए मैंने इसको स्टोरी के अंदर कवर नहीं किया। और जैसे यहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन को लगता है कि कैसेंड्रा के मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी यहाँ पर लोकी सीरीज की हंटर P15 आती है काफी सारे टीवी के गार्ड्स के साथ। वेल खुशी की बात ये थी कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ पैराडॉक्स को अरेस्ट करने के लिए आए थे क्योंकि पैराडॉक्स ने बिना टीवी के परमिशन के एक ऐसी मशीन को बनवाया था जो कि यूनिवर्स को खत्म कर सकती थी। और B15 पैराडॉक्स से बोलती है कि जो काम पैराडॉक्स ने किया था उसके लिए उसको सजा मिलेगी और डेडपूल और वुल्वरीन जिन्होंने इतने सारे यूनिवर्स को खत्म होने से बचाया था, इसलिए B15 यहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन को जिंदा छोड़ देती है और इनका यूनिवर्स भी अब बच चुका था। और डेडपूल यहाँ पर वुल्वरीन को मना लेता है कि वुल्वरीन भी डेडपूल के साथ चल के डेडपूल की एक फैमिली का पार्ट बन के उसके साथ रह सकता है। और हम देखते हैं कि अब डेडपूल की फैमिली के अंदर वुल्वरीन भी था, जिसके साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन के
अंदर डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए हम लोगों से बोल रहा था कि कैप्टन अमेरिका के ह्यूमन टॉर्च को डेडपूल ने खत्म नहीं करवाया था, बल्कि जब ह्यूमन टॉर्च और डेडपूल वुल्वरीन इन लोगों को कैसेंड्रा के आदमी जब कैसेंड्रा के पास लेकर जा रहे थे, तब इनके पास लगे कैमरा में कैसेंड्रा इन लोगों को देख रही होती है, जिसमें ह्यूमन टॉर्च कैसेंड्रा की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था और इसीलिए कैसेंड्रा ने अपने मन से ह्यूमन टॉर्च को खत्म किया था। वेल, जिसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी काफी अच्छी थी, एक्शन कॉमेडी सब नेक्स्ट लेवल था, लेकिन स्टोरी बिल्कुल बेकार थी। और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।